अब देखो, कौन कहता है कि सुपर हीरोज हमेशा शरीफों की तरह लड़ते हैं। वो सब पहले हुआ करता था अपने सैम रैमी के स्पाइडरमैन वाले जमाने में। अब अभी चाइल्ड फ्रेंडली सुपर हीरोज मूवी आती हैं, मगर अब लीग से हट के कुछ सुपर हीरोज जॉनरा की मूवी आ रही हैं जो पहले नहीं बनती थी, क्योंकि 90s के जमाने के जो बच्चे थे अब उनका बड़ा अब वो बड़े हो चुके हैं, तो हमेशा लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, कभी कभी केला देना पड़ता है। अब भाई इतना तो समझ गए होगे, मेरा चैनल देखते हो तो इतने सीधे नहीं हो तुम। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा परिचय कर लें। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इसी चर्चा के साथ हम इस वीडियो में कुछ टॉप 10 सुपर हीरो जॉनरा की मूवीज की बात करेंगे जो हार्ड आर रेटेड हैं और वो अभी बाजार में हैं इररिस्पेक्टिव टू स्टूडियोज। तो इसी बातों के साथ अपनी पहली मूवी की बात करते हैं 2008 की पनिशर वॉरजोन। अब देखो, ये बात भी है कि ये पनिशर वॉरजोन कुछ खास नहीं थी, मगर पसंद आई। ये बात तो है, उस समय के हिसाब से बहुत ही ब्लड सोक्ड मूवी थी, क्योंकि ऐसा ही दिखाना ही चाहिए। भाई ये अपने मार्वल का फ्रैंक कैसल है। मूवी में जिस हिसाब से ब्लड और वायलेंस दिखाया गया था वो अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी से बहुत जस्टिस करता है फॉर श्योर। तो अपनी अगली आर रेटेड मूवी आती है जिसमें एक बच्चे ने लीड रोल किया है अपनी जेम्स गन द्वारा प्रोड्यूस 2019 की ब्राइटबर्न। देखो, अब बात रही कहानी की, तो इसकी कहानी का कॉन्सेप्ट सुपरमैन पे बेस्ड है, क्योंकि जैसे वो अर्थ पे आया था उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। धरती का हीरो नहीं बनता है, बल्कि एक्चुअली कतई हरामी हो जाता है। सुपरमैन अपनी पावर्स के साथ कितना हरामी हो सकता है सोच लो। एक 12 साल के लॉन्डे ने अपनी पावर्स का इतना हॉरर रूप ले लिया कि बाहर तो बाहर उसके घर के माँ बाप तक डरने लगे थे उससे। ये मूवी किसी कॉमिक कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं है, लेकिन इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है ये हमें समझ में आता है। और जहाँ रही इसके आर रेटेड होने की बात, इसमें हॉरर वायलेंस है, ब्लड इमेजेस हैं और मैच्योर लैंग्वेज है। अब अपनी अगली मूवी की बात करें तो आती है 1990 की सैम रेमी द्वारा डायरेक्ट की गई डार्कमैन। अब देखो, स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को डायरेक्ट करने से पहले सैम रेमी साहब बहुत ही वियर्ड और एक्सट्रीम इरादे से डार्क सुपर हीरो मूवी बनाई। बस ऊपर से कहानी इसकी ये जान लो कि पेटन वेस्टलेक के डार्कमैन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं जिन्हें एक प्लान्ड एक्सीडेंट में अधमरा छोड़ दिया गया था। उसके बाद बस वो बदले की भावना से लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनका सब कुछ छिन गया, उनका चेहरा, उनका काम और मेन बात उनका प्यार। और उस समय 90s के हिसाब से इसमें काफी बड़े बड़े स्केल पे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, वो भी वायलेंट। मैं लैंग्वेज तो पूरी तरीके से नहीं बोलूंगा कि वही थी, मगर भाई वायलेंट एक्शन सीक्वेंसेस हैं। तो भाई अपनी अगली ओरिजिनल सुपर हीरो जॉनरा की मूवी आती है ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली स्टारिंग 1994 की दी क्रो। और एक्चुअली में ब्रैंडन ली की आखिरी मूवी भी थी। उन्हें सेट पे ही गोली मार दी गई थी, लेकिन चलिए हम वो बात नहीं कर रहे हैं। दी क्रो में इनकी एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। फैशन और बालों का स्टाइल थोड़ा सा चीजी लगता है उस समय के हिसाब से, मगर चलता है। अब दी क्रो की कहानी ऐसी है कि एक यंग पोएट और गिटारिस्ट है जिसका नाम एरिक ड्रेवन है, जिसको एक क्रो के द्वारा दोबारा से रिजरेक्ट करके दोबारा से जिंदा कर दिया जाता है। और क्रो ही एरिक को गाइड करता है उसके किलर्स की तरफ, ताकि वो अपना बदला ले सके। और पिक्चर को देखते समय पता नहीं क्यों कहीं कहीं पे हीथ लेजर वाले जोकर की याद आती है। अब ऐसा क्यों होता है पता नहीं, शायद एक्टिंग रेफरेंसेस मैच करते हैं या फिर कुछ सीन्स ही ऐसे हैं कि उनकी याद आती है। अब उसके अलावा जहाँ रही इनकी आर रेटिंग की बात, इसमें स्ट्रॉन्ग अमाउंट का वायलेंस और मैच्योर लैंग्वेज है, ड्रग यूज और कहीं कहीं तो थोड़ा सा सेक्सुअलिटी भी है। अब पिक्चर आपको जाहिर सी बात आपको डार्क फीलिंग देती है। अब अपने अगले मूवी को जाने तो आता है किक एस। अब देखो, मॉडर्न डे जमाने के सुपर हीरो फैन हो और तुमने किक एस नहीं देखी है तो भाई बहुत चीजें छूट रही हैं। हालांकि बस ये जान लो कि कॉमिक बुक गीक डेव है जो एक किक एस बनना चाहता है, एक रियल लाइफ सुपर हीरो। मूवी में बिग डैडी और हिट गर्ल हैं जो अपने हीरोइक एक्ट्स को दिखाना पसंद करते हैं। अब वो हीरोइक हैं मे बी, अब जबरदस्ती का सुपर हीरो बनोगे तो यही होना है। अब जहाँ ने इसकी आर रेटिंग की, इसने हदें तोड़ी हैं। पूरी कहानी में स्ट्रॉन्ग ब्रूटल वायलेंस, मूवी में आपत्तिजनक लैंग्वेज का यूज किया गया है, सेक्सुअल कंटेंट, न्यूडिटी और ड्रग यूज तो है ही, ऊपर से पिक्चर में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं। मैं कहता हूँ यार, बच्चों को तो छोड़ दिया होता। इसमें यह बाल कलाकारी 12 साल की थी, बहुत कुछ देख लिया इसने। तौबा तौबा। बाय द वे, क्लोई से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई लाइक हर। अब जैसे मैंने बोला कि उस समय के हिसाब से पिक्चर ने हदें पार की हैं, मैं उस समय देख के ही परेशान था कि कौन सी सुपर हीरो मूवी देख ली मैंने। फिर भी देख ली सो देख ली। अपनी अगली सुपर हीरो मूवी की बात करें तो आती है डेडपूल 2। अब देखो, मेरा कहना नहीं है, जनता ही के द्वारा यह माना जाता है कि डेडपूल ने ही मेन कैनन सुपर हीरोज को अपने आर रेटेड यूनिवर्स में शामिल किया। अब यहाँ मैं डेडपूल को इस पोजीशन पे इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि मानो या ना मानो, डेडपूल 1 के मुकाबले वायलेंस और ग्लोरी बस थोड़ी सी कम थी। अब तुम सुपर हीरो फैन हो तो डेडपूल का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सीधे से इसकी रेटिंग की बात करते हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग वायलेंस, बाप रे बाप, चीर फाड़ वाले, डबल मीनिंग डायलॉग्स और मैच्योर लैंग्वेज। अब सेक्सुअल सीन्स तो नहीं है, मगर सेक्सुअल रेफरेंसेस और इनएप्रोप्रिएट सीन्स हैं वो भी बहुत। और ब्रीफ में ड्रग मटेरियल भी दिखाया गया है। अब आगे अपनी अगली मूवी आती है ब्लेड। अब इसमें हम पूरी ट्रिलॉजी की ही बात करेंगे। अब देखो, एमसीयू के खड़े होने से पहले हम कौन कौन से बड़े सुपर हीरोज को देखे थे।
अब उन मेमोरेबल सुपर हीरोज में से अपनी ब्लेड सीरीज भी आती है। ये एक मार्वल कॉमिक्स का सुपर हीरो है जिसे पोर्ट्रे किया गया था वेस्ले स्पाइंस ने। इनकी सीरीज की पूरी कहानी वैम्पायर्स के जीने और मरने पे ही खत्म हो जाती है। अब जहाँ रही बात इनकी पेरेंटल गाइडेंस की, क्योंकि हम में से ज्यादातर इस मूवी को टीवी पे ही देखा होगा, और बता दूं अगर तुमने टीवी पे देखी है तो तुमने बहुत चीजें मिस करी हैं। मूवी में स्ट्रॉन्ग वायलेंस का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर से परवेसिव वैम्पायर वायलेंस और अंडरवर्ल्ड का गंदा धंधा भी दिखाया गया है। और मूवी सीरीज में थोड़ी बहुत सेक्सुअलिटी भी है, वही जबरदस्ती वाली, किसी में कम है तो किसी में ज्यादा। और सीरियसली बोलूं कि अगर तुमने टीवी पे ही देखी है इस सीरीज को तो बहुत ही चीजें छूट रही हैं तुमसे। अब अपनी अगली हार्ट ब्रेकिंग मूवी की बात करें तो आती है 2017 की लोगन। अब मॉडर्न डे जमाने की R-rated मूवीज की बात कर रहे हो और उसमें लोगन ना हो ही नहीं सकता। अब इसकी कहानी यही है कि यह कहानी अपनी कहानी को खत्म करती है। मूवी के शुरू से लेकर आखिरी तक इसमें आपको इमोशनल डार्क टच देखने को मिलेगा। मूवी में लिटरल स्ट्रॉन्ग ब्रूटल वायलेंस है जिसमें अफसोस के कारण बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। थ्रू आउट कहानी में ब्रूटल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है और बस थोड़ा सा ही न्यूडिटी है, और उसे हटा भी दिया जाए तो पिक्चर की कहानी पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन न्यूडिटी है, ब्रीफ में ही है मगर है। अब अपनी अगली सुपर हीरो मूवी की बात करें तो आती है स्नाइडर साहब की 2009 की वॉचमैन। अब देखो ये पिक्चर मॉडर्न डे जमाने के सुपर हीरोज का नया चेहरा दिखाती है कि सबके अंदर कोई ना कोई बुरा शख्स तो होता ही है। इनडायरेक्टली कोई भी किसी के भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है, बस सब अपने मतलब के लिए काम करने आए हैं। ये पिक्चर आपको कई बार कई सारे मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती है, और अगर आप बैठ के सोचें तो इसके कई सारे मीनिंग्स बाहर निकल के आते हैं। अब जहाँ रही पिक्चर की रेटिंग्स की तो फॉर श्योर 100% ये पिक्चर बच्चों के लिए तो बनी ही नहीं है किसी भी एक्सपेक्ट में। ये पिक्चर पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है। बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से भी ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्राफिक वायलेंस है, सेक्सुअलिटी है, न्यूडिटी है, ब्रूटल लैंग्वेज और एक्शन है। अब सुपर हीरो दुनिया कितनी बदसूरत हो सकती है पिक्चर बखूबी बताती है। और अब अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवी की बात करें तो आती है डेडपूल 1। अपनी सबसे पहली मार्वल की ऐसी सुपर हीरो मूवी जो कॉमर्शियली सुपर डुपर हिट तो रही और क्रिटिकली भी लोगों ने पसंद किया वाइडली। अब इस मूवी के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका नाम ही काफी है। पूरी मूवी में स्ट्रॉन्ग वायलेंस और लैंग्वेज तो है ही, ऊपर से सेक्सुअल कंटेंट और ग्राफिक न्यूडिटी भी है, वो भी भर भर के मतलब है कि पूरा भर के। मेरा दिल अब भी दहल जाता है कि जब मैंने पिक्चर के पहले 15 मिनट पब्लिकली बैठ के देखे थे। सोचा था मार्वल की पिक्चर है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, फिर पता चला मेरे को अच्छे से। खैर पिक्चर बहुत अच्छी है। और ये रही अपनी टॉप 10 की R-rated सुपर हीरो मूवीज की लिस्ट, जिसमें कुछ विलेंस भी हैं। तो अगर आपको कुछ और भी हार्ड R-rated सुपर हीरो मूवीज के बारे में कोई जानकारी है जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर जानकारी दीजिए। और अगर आपको इन पिक्चरों के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन है इनके R-rated होने से लेकर तो उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो सब्सक्राइब तो मार ही दो इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर ही देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। एक और बंदूक दिखाऊं आपको?